गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज हमारा कोड क्या है कि अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। यह मंजिल ही तेरा नसीब है। कहते हैं ना कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत करने की आदत लग जाए तो कामयाबी 110% मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ था ऊतक यानी टिश्यू, जो कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था। मैंने कल आपको बताया था कि आज हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी चैप्टर से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जितने भी MCQ होते हैं, उन्हें हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ कि विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं यानी टिश्यू कहते हैं। ऊतक यानी टिश्यू। मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन, ये विशेष क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो ऊतक, जो टिश्यू जिसका निर्माण करता है वो विशेष उसी कार्य के लिए बना होता है। जैसे कुछ ऊतक होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं जो त्वचा का निर्माण करते हैं, कुछ ऊतक होते हैं जो अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो अपना विशेष कार्य करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, साथ साथ लिखते रहिए मेरे। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों यानी टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हिस्टोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था। जो ऊतकों का अध्ययन तो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, लेकिन ये जो हिस्टोलॉजी शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। सर्वप्रथम किसने दिया था। किसने दिया था, ए मेयर ने दिया था हिस्टोलॉजी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना हुआ है। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि सभी जटिल प्राणियों के फोर्थ नंबर पे लिखेंगे, सभी क्या हो रखा है इसमें, सभी जटिल प्राणियों का शरीर
का शरीर कितने ऊतकों से मिलकर बना है? कितने टिश्यू से मिलकर बना है? ऊतकों से मिलकर बना है। तो कितने से बना है? मैंने आपको क्या बताया था कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? उपकला ऊतक, इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियल टिश्यू, इपिथीलियल बोलेंगे इसे, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया था? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बताया था मस्कुलर यानी पेशीय ऊतक, और लास्ट बताया था तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब ये कितने ऊतक, जो जितने भी जटिल प्राणी होते हैं उनका शरीर कितने टिश्यू से मिलकर बना होता है? 4 टिश्यूओं से मिलकर बना होता है, 4 ऊतकों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 5 नंबर पे। किस प्रकार के ऊतक क्या करते हैं? अरे क्या हो रखा है? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो कौन से होते हैं? मैंने सबसे पहले जो आपको पढ़ाया था उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू, उसमें क्या बताया था मैंने? वो क्या करते हैं? हमारे आंतरिक अंगों की, शरीर के अंगों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार के ऊतक हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं? तो कौन से करते हैं? उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ठीक है, कौन सा ऊतक होता है घाव भरने में सहायक? 6 नंबर पे लिखेंगे कौन सा टिश्यू घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है। मैंने बताया था ना कि जब रगड़ लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उस घाव को कौन सा ऊतक भरता है? कौन सा टिश्यू भरता है? उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? हमारे शरीर में अगर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है कहीं पे, तो उसे भरने का कार्य कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यू करता है यानी उपकला ऊतक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ से होती है? हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो हमारी स्किन है, वो सबसे मोटी पूरे शरीर में कहाँ से होती है? क्वेश्चन लिखेंगे 7 नंबर पे। मनुष्य के शरीर की सबसे मोटी त्वचा सबसे मोटी कहाँ से होती है? सबसे मोटी कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? हमारे तलवों से। हमारा जो तलवा होता है वो हमारे शरीर का सबसे मोटा हिस्सा होता है, यानी उसकी जो स्किन है, वहाँ से जो त्वचा है वो सबसे मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? 8 नंबर पे लिखेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे होती है? सबसे लंबी कोशिका, साथ साथ नोट डाउन कीजिए। मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ आराम से लिख सकते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सेल
ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? जो तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू है, 9 नंबर पे आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू की इकाई क्या है? क्या है इकाई? न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई मानी जाती है या इकाई है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा 10 नंबर पे क्वेश्चन आएगा। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है, यानी किस ऊतक की अधिकता के कारण? किसकी अधिकता के कारण होता है? तो कौन सा ऊतक है वो? वसा ऊतक। वसा ऊतक किसका? अभी आप बोलेंगे आपने तो 4 ऊतक बताए थे, वसा ऊतक कहाँ से आ गया? तो वसा ऊतक संयोजी ऊतक के भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं उसके, अवसादी ऊतक, वसा ऊतक, इस तरह से। वो मैंने बताया था ना कि इसके 10 भाग है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते क्योंकि क्वेश्चंस उनसे बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जो मोटापा है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक की अधिकता के कारण। हमारे शरीर में जो वसा टिश्यू, फैट के टिश्यू होते हैं, वो हमारे शरीर में मोटापा पैदा करते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार रिवीजन करा देती हूँ, फिर अगले क्वेश्चंस लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विशेष कार्य करने वाले कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ए मेयर ने दिया था। सभी जटिल प्राणियों का शरीर कितने ऊतकों से मिलकर बना है? 4 ऊतकों से। कौन कौन से? उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। किस प्रकार के ऊतक हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं? इपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक। मनुष्य के शरीर की त्वचा सबसे मोटी कहाँ से होती है? तलवे से। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सारे करा दूंगी, चाहे वो 1 क्लास में कंप्लीट हो, चाहे 2 क्लास में कंप्लीट हो, चाहे 3 क्लास में कंप्लीट हो। लेकिन इससे बाहर टिश्यू के जितने भी ऊतक के क्वेश्चंस आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है कि जितने क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, वो हर क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करा दूंगी यहीं पे, ठीक है। तो 11 नंबर पे लिखेंगे, लिखेंगे कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? फेफड़ों यानी लंग्स, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है, प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? जीवित देह मतलब जीवित व्यक्ति। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत यानी कोशिका या टिश्यू की डेथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्या है? किसी जीवित देह मतलब शरीर, किसी जीवित देह में ऊतक या कोशिका
की मौत, कोशिका की जब डेथ हो जाती है या ऊतक की डेथ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका की मौत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद, साथ साथ लिखते रहिए, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता तो वो कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है। इसके बाद आता है कि कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स व ऊष्मा परिसंचरण करता है? कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स व ऊष्मा परिसंचरण करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स व क्या करता है? ऊष्मा परिसंचरण करता है। ऊष्मा परिसंचरण करता है। ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल समन्वय बनाता है। कौन सा है? रुधिर। जल समन्वय बनाता है तो कौन सा है? रुधिर ऊतक है। रुधिर ऊतक ये भी किसका भाग है? संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। जो रुधिर ऊतक है ये संयोजी ऊतक का भाग है। इसका अंतरकोशिकीय द्रव्य पीले रंग के रूप में होता है। इसका जो अंतरकोशिकीय द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, वो पीले रंग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। किसी जीवित देह में ऊतक या कोशिका की मौत को क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में नहीं होता। कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन व ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल समन्वय बनाता है? तो रुधिर ऊतक है। रुधिर ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। जो क्या करता है? जिसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है जो पीले रंग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। परिभाषा लिख लेते हैं कि समान रचना एवं समान कार्यों वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। ठीक है।
तो ये 15 क्वेश्चंस हो गए। फिर नेक्स्ट और क्लास में लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे। जितने भी चैप्टर से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।